नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और इस बार रुख करेंगे बिहार की तरफ। बिहार में 68वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। आयोग जो है 12 फरवरी को आपका एग्जाम लेकर रहेगा और इसके लिए आपको एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। अगर इस बार चोरी करके आप आगे जाते हैं तो पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल के लिए बैन भी किया जाएगा। एक बड़ा बदलाव किया गया है और इस परीक्षा के भी स्थिति में बदलाव किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, तो आप लोग इसके बारे में सब कुछ जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक नोटिस के जरिए जो अपडेट दिया गया है, तो इसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि एक बार चोरी करके देखो, बिहार के इन परीक्षा में बैन हो जाओगे डीएम बनने के इंतजार में। तो जो भी छात्र यहाँ पे परीक्षा देने वाले हैं, आयोग की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, आपको जानना जरूरी है। जी हाँ, 68वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर ये अपडेट दिया गया है। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। जो छात्र बिहार में दरोगा की बहाली का इंतजार कर रहा है, उनके लिए हम लोग एक बैच शुरू किए हैं, जो कि आपका ये बैच टेलीग्राम क्यूज को लेकर है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें 6 पुस्तकों का लिस्ट दिया गया है। इस 6 पुस्तकों के लिस्ट से आपका क्यूज करवाया जाएगा और ये 6 पुस्तकों का लिस्ट 3 महीने के अंदर में खत्म किया जाएगा। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर होगा और फिर उसके बाद आपका जो है वॉइस चैट पे, है ना, वॉइस चैट पे आपके सॉल्यूशन किए जाएंगे। यानी कि आप जो भी टीचर आपका क्यूज बनाएगा यहाँ पे, वो टीचर आपसे डिस्कस करेगा क्यूज खत्म होने के बाद। और ये सारी चीजें 1 फरवरी से शुरू हो रही हैं। जी हाँ, 1 फरवरी से आपका करंट अफेयर का सिनारियो हम लोग देंगे। पहले मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि 12 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम है। उसको देखते हुए यहाँ पे 12 तारीख के तक हम लोग जो है करंट अफेयर का फ्लो कर देंगे, ताकि जो छात्र बिहार दरोगा का भी उनको भी फायदा होए और 68वीं बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं इनमें से छात्र, उनको भी फायदा हो सके। तो 15 तारीख से जो होगा, इसमें क्या होगा कि फिर हम लोग जो है अपने शेड्यूल पे आ जाएंगे। लेकिन 1 तारीख से आपका ये पूरा चीज जो है सब कुछ चालू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी से आपके टाइम टेबल पे आपको, जी हाँ, करंट अफेयर के टाइम टेबल पे, आपका जीके जीएस का टाइम टेबल पे और सब कुछ जो अपडेट किया गया है। और संडे को यहाँ पे एक फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा संडे को, ये नहीं कि सिर्फ संडे को होगा। आपका जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पे अगर वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको करवा दिया जाएगा लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा। आपका एग्जाम का डेट जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है तो आपको करवाया जाएगा। इसके बाद बैच 2 में आपको एंट्री करवाई जाएगी, है ना। यहाँ से आपको बैच 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको फिर से यहाँ पे आपको जोड़ा जाएगा। और उस बैच में आपको जो है इससे ऊपर का, है ना, जो भी चीजें चलेंगी, इससे ऊपर की सारी चीजें होंगी। यानी कि किताबों में घटना चक्र एंट्री हो जाएगा। घटना चक्र के अलावा एनसीईआरटी के जितने भी ओल्ड पैटर्न के बुक हैं, उनको एंट्री किया जाएगा। उनसे क्वेश्चन आर करवाए जाएंगे। वो बुक का आपको पीडीएफ स्क्रीनशॉट करके दिया जाएगा, आप पढ़ के आइएगा और आपको यहाँ से टेस्ट लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि हमारे फ्री ओपन, जो कि हमारा एक टेलीग्राम है, वहाँ पे आप लोगों को क्यूज करवाया जा रहा है। सुबह 10 बजे, 11 बजे सुबह और साथ में रात को 8 बजे। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाता है ताकि आप तैयार रहिए बिहार दरोगा के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको फुल मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, फ्री वाला एकदम, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन यहाँ से कवर हो सके। और ये डेली बेसिस का करंट अफेयर 10 बजे आपको दिया जा रहा है। तो फ्री वाले ओपन ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा जल्दी से। चलिए अब खबरों पे आते हैं, और खबर इस बार काफी अच्छी है। बिहार में 12 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है 38 जिलों में, और ये 805 केंद्रों पे इसकी परीक्षा ली जाएगी। अब आपके लिए जो यहाँ पे गाइडलाइन है वो क्या जारी किया गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट में कर दूं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो गाइडलाइंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 68वीं बीपीएससी को लेकर अगर आप ओएमआर पेपर सीट में या ओएमआर सीट में छेड़छाड़ करते हैं तो आपका ये बुक जो है मूल्यांकन होगा, उससे पता लगाया जाएगा और आपका फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 68वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार को एक गाइडलाइन जारी किया गया है। आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में दर्ज आईडी दिखाना होगा। 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में एंट्री आपकी नहीं होगी। पूरी तरह से सील प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है ना। आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में आपके सामने पेपर नहीं खोला गया था, लेकिन इस बार जैसे बिहार एसएससी एग्जाम लिया था उसमें आप लोगों के सामने ही सील खोला गया था बॉक्स का, उसी तरह से यहाँ भी किया जाएगा। अगर कहीं सेंटर पे नहीं होता ऐसा
तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ का। OMR सीट भी अभ्यर्थियों के सामने सील खोली जाएगी। OMR सील जो है आपको खोलने के बाद होने के बाद अभ्यर्थियों को यहाँ पे अभ्यर्थी हॉल से निकालने की अनुमति दी जाएगी। प्रश्न पत्र परीक्षा में अभ्यर्थियों के सामने यह 11:50 पर खुलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। और ये जो अपडेट है मैं आपको जो दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता दें कि ये 11:55 के वितरण शुरू हो जाएगा। आपका जो है पेपर आपका जो है, तो यहाँ पर आपके लिए जो खबर है कि आपका जो पेपर है आपको मिल तो जाएगा, लेकिन 12 बजे परीक्षा की घंटी बजेगी, उसके बाद आपको ये परीक्षा देना शुरू करना होगा। ठीक है, मतलब आपको एंट्री हो जाएगी 11:50 तक, 11:55 तक पेपर बढ़ जाएगा आपको, और 12 बजे तक आपको एग्जाम होगा। तो 12 फरवरी को 38 जिलों में 805 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपकी परीक्षा होगी। ये हो गया आपका गाइडलाइन। लेकिन प्रश्न पत्र लीक को लेकर यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है कि जिनका भी पेपर लीक होता है या फिर जांच होता है उसमें धराए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बीपीएससी जो है इसके कांड के पीछे 5 वर्ष तक आपको परीक्षा से बैन कर देगा। तो पेपर वायरल या अफवाह फैलाने के 3 साल परीक्षा देने पर आपकी रोक लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पे 68वीं बीपीएससी को लेकर सख्ती बरतने वाले हैं। यहाँ पे ये कदाचार मुक्त होने वाला है और इसको लेकर यहाँ पे लगातार अपडेट भी आ रहे हैं। 4,66,000 छात्र इस बार फॉर्म भरे हैं, मतलब इसका फॉर्म भरेंगे 4,06,61 छात्र है ना, 4,34,061 छात्र हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने वो छात्र। और आपको बता दें कि इनमें से आपका कंपटीशन जो है ना 1 लाख के बीच का ही है ना। 1 लाख के छात्र यहाँ पे फॉर्म भरेंगे लगभग, और जो कि आपके कंपटीटर होंगे। तो अपनी तैयारी को इस बार इतना अच्छा कर लीजिएगा, इन 324 सीट में 1 सीट आपका पक्का कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आयोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हम लोग परीक्षा को बहुत ही अच्छे से लें, और इसमें बड़े बदलाव भी किए गए हैं। तो बदलाव को देखिएगा ना यहाँ पे, तो आपको एक तो निगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन किया गया है। निगेटिव मार्किंग आपको डाला गया है, 150 प्रश्नों में 150 अंक होंगे। वहीं पे आपका जो निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। 4 गलत उत्तर देने पे आपको 1 मार्क्स कट जाएगा, मतलब कि सोच समझ के पेपर देना है। कट ऑफ का सिनारी जो है ना, अब जो चला जाता था 113, 110 है ना, ऐसा जाता था, वो अब घट के सीधे आ जाएगा 75 से 80 के बीच में, एकदम एक्यूरेसी में। ठीक है, इसके आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा। तो एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है, जहाँ पे 300 अंकों का निबंध पेपर को शामिल कर दिया गया, यानी कि जो आपका एस्से का पेपर है उसको 300 अंक का कर दिया गया है, और जो आपका ऑप्शनल विषय था उसको 100 अंक का रखा गया है। और ये ऑब्जेक्टिव, यानी कि जी हाँ, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रथम तल पे बैठने की इजाजत दी जाएगी। अच्छा, इनका एक और अपडेट दिया गया है, जो पीएच कैटेगरी के छात्र हैं, जो पैर से मतलब नहीं चल पाएंगे, या फिर जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनको फर्स्ट फ्लोर पे ही सेंटर मिलेगा, कहीं भी उनका सेंटर होगा, यानी किसी स्कूल में होगा भी तो। और ये ध्यान रखिएगा, इनका जो सेंटर है वो भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा उनके। ठीक है, जैसे कि लड़कियों का होता है ना, छात्राओं का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उनको समय दिया जाएगा 40 मिनट एक्स्ट्रा भी एग्जाम देने के लिए, जो दिव्यांग कोटे से आएंगे। अब आपके पास आईडी का मूल कॉपी होना चाहिए, जो भी आपने आईडी दिया है, आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, जो भी आपने अपडेट किया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आईडी जो है 4,11,000 छात्रों का देखा गया है, जो कि अपलोड करवाया गया था फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पे 1,50,000 महिला तथा लगभग 7,000 दिव्यांग अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे इस एग्जाम में। तो ये महिलाओं की संख्या है 1,50,000। अब इनमें से 324 सीट है, कितनी महिलाएं आती हैं, कितने पुरुष आते हैं, कितने दिव्यांग छात्र आते हैं, इसमें शामिल होते हैं इस परीक्षा में, और देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे चयन हो पाता है। फिलहाल तो ये बदलाव है, और प्रश्न पत्र को लेकर क्या यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि आपके साथ क्या हो सकता है, तो ये भी हमने बता दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि 5 साल के लिए जो बैन होंगे छात्र, प्रवेश के लिए जो अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन दर्ज होगा, आईडी दिखाना होगा, तो उसे आपको है यह सब कुछ आपका डेटा नोट किया जाएगा। ओवर राइटिंग पर उत्तर करने पर गलत माना जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी मिल सकता है आपको उसमें। परीक्षार्थी पेन, प्रवेश पत्र और आईडी के अलावा अन्य कोई सामान नहीं ले जाएंगे परीक्षा हॉल में। 11 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। 11:50 में आपको पेपर बांट दिया जाएगा। 11:55 में आपको सारा फिलअप कर लेना होगा अपना OMR सीट, और 12 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 2 बजे तक चलेगा। ऑल द बेस्ट है आप सभी छात्र छात्राओं को जो कि इसका एग्जाम देने जा रहे हैं। सावधानी रखिएगा, गलती से भी कोई गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आयोग के चक्कर में फंस जाइएगा और आप 5 साल के लिए यहाँ से बैन हो सकते हैं।
ये जानकारी आपको दी गई है हिंदुस्तान और दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर और आपके सभी पेपर अखबारों में आज का ये अपडेट दिया गया है। और एक ऑफिशियल अपडेट मैं और दे दूं कि यहाँ पे आपका एक कैलेंडर आज जारी कर दिया गया है। ये नया कैलेंडर है दोस्तों, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि 18 तारीख को एक कैलेंडर दिया गया था। उस कैलेंडर में बताया गया था जी हाँ कि जो असिस्टेंट का बहाली है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, है ना, बीपीएससी असिस्टेंट का। तो यहाँ पे जब आएंगे इस नए कैलेंडर में, ये जो नया कैलेंडर जारी किया गया है, और आप जो सीरियल नंबर आएंगे 48 पे, है ना, तो यहाँ पे आपको देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है इसकी, और प्रीलिम्स का एग्जाम डेट है 16 अप्रैल को 2023 में। इसका रिजल्ट 30 मई को दिया जाएगा, और मेंस का रिटन का भी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिया गया है, और ना ही इंटरव्यू का कोई अपडेट किया गया है, और फाइनल रिजल्ट का भी अभी डेट नहीं दिया गया, लेकिन प्रीलिम्स का डेट दे दिया गया है। तो जो छात्र असिस्टेंट बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, छात्र जाके अपने तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 16 अप्रैल को आपका ये एग्जाम है, मतलब 4 महीना आपके पास अभी समय है ना, ले देकर देखिएगा तो। और यहाँ से जो है आपको अपना पेपर देकर आगे बढ़ना होगा अगर तैयारी करके, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट था यहाँ बीपीएससी असिस्टेंट परीक्षा को लेकर। जय हिंद दोस्तों।